हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 75 जो 28 जनवरी की है, जो ग्रामर से रिलेटेड है और जिसमें टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, उसको करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी जो लगभग 1 घंटे की थी, जिसमें मैंने पूरा अच्छे से कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर और उसको आगे कंटिन्यू किया गया है। हालांकि मैंने उसी में बहुत कुछ आपको बता दिया था, फिर भी हम इसमें समझेंगे जो इसमें दिया है कि किस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट वाले या कमांड के, किसी को हम कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट एंड कमांड इन रिपोर्टेड स्पीच। हम इसमें जो सेंटेंसेस है ना, वो रिक्वेस्ट वाले और कमांड वाले पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिए पहला क्या है रूल। व्हेन वी आस्क समवन, जब हम किसी से बात कर रहे हैं इन पोलाइट मैनर, पोलाइटली बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक सभ्यता, बहुत ही रिक्वेस्ट जिसमें भाव आता है ना, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। टू डू समथिंग फॉर अस, ठीक है, जो ताकि वो हमारे कुछ करे, ठीक है ना। तो वी मेक अ रिक्वेस्ट, तब हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। वी सिंपली यूज आस्क मी, तब हम आस्क मी का यूज़ करते हैं या रिक्वेस्टेड मी का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन जो होगी, ही शी इट, जो भी होगा नेम, उसका यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमें टू का यूज़ करना पड़ता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, आपको पता होगा जो टू है ना, वो इन्फिनेटिव होता है। तो एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए, कुड यू गिव मी सम सैंडविचेस प्लीज़, कि क्या आप मुझे कुछ सैंडविचेस दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, ये क्या बोल रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम इसकी जगह ये आस्क मी वाला, यानी कि शी आस्क्ड मी, हमेशा आपको जो है ना सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आस्क्ड मी, यहाँ पे आस्क्ड मी यहाँ पे लगाया ना। टू गिव, देखो उसके बाद यहाँ पे क्या गया, मी, मतलब क्या आ गया, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद टू लगाया, ठीक है, लगाया ना टू इन्फिनेटिव। उसके बाद जो क्वेश्चन में से वो लिख दिया, गिव सम सैंडविचेस टू हर। ठीक है, तो अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है ना, इस तरीके से गिव लगा के, तो सम सैंडविचेस मी की जगह टू हर, क्योंकि उसको देने हैं थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। मैंने रूल सिखाए थे, आप पुरानी वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, व्हेन कन्वर्टिंग कमांड्स, और जब हम कमांड को कन्वर्ट करते हैं, द इम्पेरेटिव इन डायरेक्ट चेंजेस इनटू इन्फिनेटिव इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो जो डायरेक्ट जो चेंजेस है वो किस में होता है, इनडायरेक्ट में, और इन्फिनेटिव का यूज में भी करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, या उसकी जगह कमांडेड या ऑर्डर्ड वर्ड लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अदर वर्ब्स यूज टू रिपोर्ट, और भी वर्ब्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, टू रिपोर्ट ऑर्डर्स, किसी ऑर्डर की को अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड रिक्वेस्ट, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन दिस वे आर, और कौन कौन से, जैसे कमांड, ऑर्डर, वार्न, आस्क, एडवाइस, इनवाइट, बैक, टीच एंड फॉरबिड, इन सब का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी सैड, उसने कहा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड, तो शी ऑर्डर्ड मी। हम अगर वो मुझसे कह रहा है ना, कह रही है, ये कह रहा है, तो हम मी लगा देंगे। अगर हम इसकी जगह मी की जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला उसको कह रहा है, शी ऑर्डर्ड, जैसे उसको कह रही है कोई एक लड़की दूसरी लड़की को कह रही है, तो शी ऑर्डर्ड हर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। टू ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोलो। अब एग्जाम्पल और देखो, ये कह रहा है कि और क्लैरिटी आपको मिलेगी और समझिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी विद होमवर्क, कि मुझे इस होमवर्क में ना आप मदद कीजिए। तो अब आप समझ गए ना कि ये एक रिक्वेस्ट वाली बात है। तो आप, और वो हमने देख लिया कि थर्ड पर्सन में कोई कह रही है, आप इसकी जगह मेल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं है ना कि हमसे कौन कह रहा है। बस ये लिखा कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, विद होमवर्क, होमवर्क में मेरी मदद कीजिए। तो मी तो कौन है, तो हम ये लिख देंगे, उसने मुझसे बोला है, तो मैंने यहाँ शी लिख दिया। कोई बच्चा ही भी लिख सकता है, शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी टू हेल्प हर विद होमवर्क। तो क्योंकि यहाँ पे शी लगाया ना मैंने, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा सन का रूल भी बताया था। ठीक है, अभी मैं रूल्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आता है, सब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ मी है, तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ शी के रूप में लिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ हर कर दिया। ऐसे कुड यू म्यूट योर सेल्फ, अपने आप को क्या चुप करोगे थोड़ी देर के लिए प्लीज़, तो ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ही का यूज़ कर लिया, कि ही मान लिया, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू म्यूट माई सेल्फ। ठीक है, और मैंने बोला मुझे कहा, तो योर सेल्फ तो माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, माई सेल्फ आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या यू,
और यू है तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट मैंने अपने को माना, ठीक है। तो यहाँ मी तो मैंने लगाया, तो मी का क्या हो जाता है, माई सेल्फ हो जाता है। तो योर सेल्फ का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। कि कुड यू म्यूट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को चुप करोगे, तो मैंने कहा कि वो मुझे ही कह रहा है, मुझे, तो मैंने अपने के लिए माई सेल्फ लगा लिया। तो जरूरी नहीं कि इसका एक का आंसर एक ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं, आप सब्जेक्ट कौन सा बना रहे हैं, ठीक है। अब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्लोज द मेन डोर, कि मेन दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लियर क्लियर दे रखा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्लियर है ना। जब ऐसी चीज़ें क्लियर हो तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम सब्जेक्ट किसको माने, ऑब्जेक्ट किसको माने, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो अब आप देखिए, सी यहाँ पे क्लोज द मेन डोर ऑर्डर दे रहे हैं, तो ही की जगह तो ही आ गया, सेट टू की जगह ऑर्डर आ गया, मी की जगह मी आ गया, और इसकी जगह टू लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा की जगह। उसके बाद क्लोज द मेन डोर पूरा सेम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही मी शी इट वगैरह आते हैं ना, तब उन्हें चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर तो सीधे ही बात लिख दी गई थी, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, तो हमने अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लिया, और जैसे हिसाब से यूज़ करोगे उसके हिसाब से फिर इनको चेंज करना पड़ेगा आपको। और ये कैसे चेंज होगा, सन के रूल से चेंज होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि ये आपको इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन दे रखी है, ठीक है। आपने ये शुरू में अपने आप से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से चेंज कर दो, बताया था ना रूल सन का, तो उसके हिसाब से। तो आप वो वाली लास्ट वाली वीडियो देख लेना, आपको और क्लियर होगा। अब ये सारे क्वेश्चन है, बाकी ये 7 से भी आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ समझाने, क्योंकि थोड़ा बेस अच्छे से आना चाहिए ना। अब इन 7 क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट देख लीजिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज़ शेयर साइंस नोट्स विद मी, क्या आप मुझसे साइंस के जो नोट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो मैंने लिखा कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी है। अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ही रिक्वेस्टेड में लिख दिया, ही रिक्वेस्टेड में हमने अपने आप से लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ बोला तो रिक्वेस्टेड लगा दिया, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी हो गया, फिर उसके बाद हमें टू लगाना पड़ता है, टू लगाया, टू, उसके बाद क्या आ जाएगा, शेयर साइंस नोट्स विद, यहाँ तक सेम उतर जाएगा। अब आप मुझे बताइए इस मी का क्या होगा। जब मी होता है तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट मैंने ही लिखा है ना, तो ही के हिसाब से मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर मैंने ये शी लिखा होता तो यहाँ क्या हो जाता, हर हो जाता। बस ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ये याद रखो, क्योंकि ये हम अपनी मर्जी से लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो शी रिक्वेस्टेड हर, सुन रहे हो, आई रिक्वेस्टेड यू, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसके हिसाब से आपको ये चेंज करना पड़ेगा, सुन रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो यहाँ तो क्लियर ही कर दिया ही सैड, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बताना किससे कहा, तो हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लो, मैंने मान लिया मुझे ही कह रहे हैं। ही सैड कीप द डोर क्लोज्ड, ठीक है, कि दरवाजा जो है वो बंद रखें। तो ही ऑर्डर्ड मी, मैंने अपने को लिख लिया ना ऑब्जेक्ट मी। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इम्पैरेटिव टू लगाया जाता है, कीप द डोर क्लोज। यहाँ पर तो देखो कोई है ही नहीं, यहाँ पर ही शीट नेम कुछ है तो चेंज नहीं होगा, तो टू के बाद सेम उतार दिया। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, रीना सैड, रीना ने कहा मैम प्लीज़ एक्सटेंड द प्रेजेंटेशन डेडलाइन, मतलब जो प्रेजेंटेशन देने की जो डेडलाइन है, लास्ट लाइन, उसे बढ़ा दीजिए मैम, अभी हो नहीं पा रहा होगा उनसे, ठीक है। तो अब आपको पता लगे कि रीना मैडम से कह रही है, तो रीना रिक्वेस्टेड द मैम, इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर टू लगाएंगे, टू के बाद ये प्लीज़ विलेज नहीं लगते जब आंसर होते हैं, एक्सटेंड द प्रेजेंटेशन डेडलाइन, क्योंकि यहाँ पर भी ही शीट नेम कुछ नहीं तो चेंज नहीं होगा, सारा सेम उतर गया, ठीक है। समझ में आ गया। टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो इसको आगे पीछे किया गया, ऐसा कुछ नहीं, आप ये भी लाइन लिख सकते हो, और अगर आपने टू लिख के पूरा यहाँ से तक लिख दिया ना, तब भी आपका बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेंटेंस सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट पता है हमें, यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है ना। बस अब हमें क्या करना था, टीचर यहाँ पे सैड की जगह क्या जगह एडवाइज, टीचर एडवाइस दे रहा है, हमने पढ़ा था ना कि और भी बहुत सारे वर्ड लग सकते हैं, तो एडवाइज स्टूडेंट्स, फिर मैंने क्या करा, टू लगाना होता है, फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, सेम उतर दिया। क्योंकि जब ही शीट नेम वगैरह होते हैं ना, तब दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर हमें मी की जगह हिम करना पड़ा था,
ठीक है, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से आ जाएगा। बाकी वीडियो देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा। पुरानी वीडियो देखना, मैंने उसमें बहुत तंग किया आपको। ठीक है, आप देखेंगे तो आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज़। ठीक है, अब आप इसमें क्या लगाएंगे, प्लीज़ लगा दिया ना, तो क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्टेड मोहन, यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे रखा है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ टू लगा दिया, इम्पैरेटिव में टू लगाएंगे ना, टू के बाद क्या आएगा कि कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या आप मुझे एप्पल दे सकते हो, तो मतलब गिव मी मांग रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ चेंज करके लिखना पड़ेगा, टू गिव। अब यहाँ पे क्या आई की क्या लगाएंगे, आई सब्जेक्ट तो आई है, यहाँ पर आई दे रखा है, तो आई मैं तो आई के लिए मी का आई का मी लगता है। अगर यहाँ पे ही लिखा होता तो क्या लगा देते, हिम, या शी लिखा होता तो हर लगा देते। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस, टू गिव मी एन एप्पल, ये हो जाएगा। और यार ना, जब आंसर देते तो क्वेश्चन का फुल स्टॉप भी लगता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर सिद्धार्थ सैड, सिद्धार्थ ने कहा वी नीड टू लीव नाउ, अब हमें जाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, सिद्धार्थ सैड मी, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा ना, मैंने बोली मुझे ही कह रहा है मी, फिर हमने टू लगाया। देखो ये हटा दो, क्योंकि यहाँ पर ना एक बात सुनो, रिक्वेस्ट वाला वगैरह वाला कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, हमें छोड़ने की ज़रूरत है, इस तरीके के भाव है, तो टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट लगाइए, जो आपने पुराने वाला रूल पढ़ा है, दैट। वी कौन है, सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ के साथ और भी लोग होंगे, तो जब प्लूरल दिया होता तो अब यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, तो यहाँ दे लगाएंगे, दे। ठीक है, शुड लीव नाउ, उन्हें इस समय जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने क्या करा, दे नीड टू लीव नाउ आ गया, तब भी आप सही है आपका। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छा सा भाव पूरा देने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचें कि अगर आपने नीड टू नहीं लगाया तो आपको गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, बस यहाँ पे टू मत लगाना। नेक्स्ट है मदर सैड, मदर ने कहा यू मस्ट वियर योर मास्क वाइल गोइंग आउट, कि तुम्हें अपना मास्क पहनना ही पहनना है। भाई ये तो एडवाइस दे रहे हैं ना, मदर एडवाइस दे रही है ना कि भाई पहनना ही है। ठीक है, आप इसको ऑर्डर की तरह भी ले सकते हैं। तो हमने लिखा कि एडवाइस दे रही कि मदर एडवाइस मी, मेरे को एडवाइस दी। ठीक है, उसके देखो यहाँ पे है, तो हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर भी जो है ना सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमें टू नहीं लगाना, हमें दैट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट लगाया, क्योंकि आगे सुनो, दैट लगाया क्योंकि कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस है तो दैट। अब यू कौन है, यू कौन है, किसको देखेंगे हम, बाद वाले को, क्योंकि यू है तो यू कौन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो यू क्या, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था नहीं दिया था ना, तो मैंने मान लिया कि मदर मुझसे ही कह रही है, तो मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम जो यहाँ पे मान लेते हैं ना, उसके हिसाब से हमें चलना होता है। तो आई लगाया। ठीक है, आई शुड वियर मास्क वाइल गोइंग आउट, कि मुझे मास्क पहनना चाहिए। और अगर आप मास्क भी लगाएंगे ना यहाँ पर, तब भी सही है। और यहाँ यूर का क्या होगा, यूर भी क्या ऑब्जेक्ट, तो यूर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो हमने मी लिया, तो मेरे लिए क्या होगा, माई। ठीक है, तो आई शुड वियर माई मास्क, यहाँ पर माई नहीं लिखा तो आप यहाँ माई लिख देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, वियर के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, माई, एम वाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ एम वाई, माई, तो माई मास्क वाइल गोइंग आउट। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर आप माई नहीं भी लगाएंगे तब भी वो सेंटेंस का भाव तो ठीक है, लेकिन आप लगाएं ज़रूर, क्योंकि हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी देखना होता है। ठीक है, तो इस मास से पहले माई लगा लेना। क्लियर हो गया, मैंने पूरी उम्मीद करी है आपको समझ में आ जाए, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।